नमस्कार दोस्तों, भारतीय बिजनेस को समझना हो और गौतम अदानी को ना समझ पाए तो शायद भारत में बिजनेस कैसे होता है इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 5 चीजें जो कि हम गौतम भाई अदानी से सीख सकते हैं। थोड़े दिन पहले खबर आई कि गौतम भाई अदानी एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए हैं और उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पछाड़ दिया है। नंबर 2 पे आ गए मुकेश अंबानी। खैर ये आगे पीछे का गेम तो इनका चलता रहेगा दोस्तों, उसमें हमें नहीं जाना। लेकिन कोई भी इंसान अगर किसी भी बिजनेस में इस लेवल पे जा सके जहां वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार बना सके, इसका मतलब उस इंसान की साइकोलॉजी को हमें स्टडी करना चाहिए। इसका मतलब है उस इंसान से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसी पर्पज से मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया गौतम भाई अडानी के ऊपर, थोड़ी सी पढ़ाई की और मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने ये 5 जबरदस्त लर्निंग्स उनकी लाइफ से। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि रोज या वीकली आपको बहुत अच्छे एजुकेशनल वीडियोस यहां मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं गौतम भाई अडानी के ऊपर। दोस्तों सबसे पहली चीज जो कि मुझे ऐसे किसी भी बिजनेसमैन से सीखने को मिलती है वो ये है कि दे आर एक्सट्रीमली गुड विजनरीज, दे आर ट्रू विजनरीज। मतलब उनके पास एक बहुत दूर की सोच होती है, बहुत दूर की। गौतम अडानी ने बहुत पहले ही देख लिया था, समझ लिया था कि इंडिया का पोर्ट बिजनेस फ्यूचर हो सकता है। पोर्ट की इंपॉर्टेंस को बहुत पहले, जब बाकी के बिजनेसमैन बड़े बड़े घराने इंडिया में बिजनेस के हुए, लेकिन उनको जो चीज समझ में नहीं आई वो गौतम भाई अडानी को समझ में आ गई और इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही इंडिया के पोर्ट बिजनेस पे अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। आने वाले टाइम में शायद इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट पोर्ट का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो शुरुआत से ही पोर्ट के अंदर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया या पोर्ट से रिलेटेड जमीनें खरीदना शुरू कर दिया। एंड आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि आज वो इंडिया के लार्जेस्ट पोर्ट ओनर हैं और ना सिर्फ पोर्ट को ओन कर रहे हैं और भी नए नए पोर्ट्स बनाते जा रहे हैं। दूरदर्शिता दोस्तों इसको कहते हैं, गरुड़ दृष्टि। अगर आपके पास सर्प दृष्टि है तो आप बहुत दूर का नहीं देख पाते। 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, यही हम सब का प्रॉब्लम है। लोग ज्यादा दूर का नहीं देख पाते एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन ये जो विजनरीज है ना, ये बहुत दूर का देखते हैं, ये गरुड़ दृष्टि रखते हैं, बहुत ऊपर की दृष्टि रखते हैं। दोस्तों दूसरी पावरफुल चीज जो मुझे उनसे सीखने को मिलती है वो है इनक्रेडिबल नेगोशिएशन एंड कन्विंसिंग स्किल। इसके ऊपर तो मैं 2-3 वीडियोस पहले भी बना चुका हूं कि कन्विंसिंग स्किल, नेगोशिएशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का पावर क्या है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल देखने को मिलता है कि जब गौतम अडानी ने डिसाइड किया कि भाई पोर्ट्स बनाएंगे तो उन्होंने एक और चीज सोची कि भाई पोर्ट पे जब माल आएगा तो वो जाएगा कैसे, पहुंचेगा कैसे गंतव्य स्थान पे। तो ये पहुंचेगा शायद रेलवे के द्वारा, क्योंकि ट्रक से जाने में, बाय रोड जाने में समय भी बहुत ज्यादा लगता है एंड आई थिंक खर्चा भी बहुत ही ज्यादा लगेगा। तो गौतम भाई अडानी इस चीज को बहुत पहले से समझ गए और उन्होंने रेलवे मिनिस्टर, उस समय के रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब के साथ मुलाकात की और उन्हें कन्विंस किया कि भाई पोर्ट के पास रेलवे लाइन लाने से क्या पावर आ सकता है, कितना बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। तो गौतम भाई अडानी के प्रयासों के कारण एक पॉलिसी डिसाइड की गई और उसे बोला गया पोर्ट रेल लिंकेज पॉलिसी। और यह पॉलिसी का ड्राफ्ट हुआ और उसके बाद से पोर्ट के आसपास लाइनें बिछने लग गई, रेलवे लाइनें बिछने लग गई। दोस्तों जब एक इंसान, एक बिजनेसमैन की नेगोशिएशन स्किल खतरनाक हो जाती है तो वो गवर्नमेंट को भी कन्विंस कर लेता है, वो बड़े से बड़े स्टेक होल्डर्स को कन्विंस कर लेता है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि गौतम भाई अडानी से सीखने लायक है, वो पहले से ही ये जानते थे कि मेरी अकेले की ग्रोथ होने से काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरों को भी ग्रो करना पड़ेगा। उनका शुरू से ही इंटरेस्ट होने लग गया था कि मेरे साथ साथ बाकी के कई सारे बिजनेसमैन ग्रो हों। तो उन्होंने अपनी नेगोशिएशन स्किल, कन्विंसिंग स्किल को इस्तेमाल करते हुए कई सारे बिजनेसमैन को बताया कि कैसे ग्रो किया जाता है साथ में। एंड इसी के कारण उन्होंने उन्हें बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया एंड उन्हें कन्विंस किया ताकि वो लोग अपने बिजनेसेस को भी पोर्ट के आसपास शिफ्ट कर सके। ऐसे करते करते बहुत सारी इंडस्ट्रीज एंड बहुत सारे इंडस्ट्री ओनर्स को उन्होंने पोर्ट के आसपास शिफ्ट करवा दिया। दोस्तों तीसरी चीज जो गौतम अडानी से सीखने को मिलती है वो है कि वो बहुत जबरदस्त कीन ऑब्जर्वर थे। वो बिजनेस की छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेते थे और वो किस चीज का क्या इंपैक्ट होगा वो भी जान लेते थे, भांप लेते थे।
दोस्तों इसका बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने अपने पोर्ट में, एक पर्टिकुलर पोर्ट में एक बहुत लंबी एयर स्ट्रिप बनाई और बहुत चौड़ी एयर स्ट्रिप बनाई जिसमें कि एक बड़े से बड़ा एरोप्लेन भी आराम से उतर सकता है। दोस्तों ये ओनली पोर्ट है इंडिया में जिसके पास एक बड़ा एयर स्ट्रिप है। अब एयर स्ट्रिप होने के फायदे क्या है? गौतम अदानी अब जानते हैं कि इंटरनेशनल एयर कार्गो भी मेरे लिए पॉसिबल है, जो कि इंडिया में और किसी पोर्ट ओनर के लिए पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ऑब्जर्वेशन, दूसरों के पास क्या नहीं है ये मेरे पास होना चाहिए, और ये हमारी बिजनेस की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है। जब जो चीजें दूसरों के पास नहीं है वही हमारे पास आने लग जाती है तो कंपेटिटिव एडवांटेज हमें मिलने लगती है, बनने लगती है, और उसी के साथ आगे से आगे का काम होने लगता है। सो आप लोगों को भी अपने कॉम्पिटिटर्स को कीनली ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है, और कौन सी चीज आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, उसी स्ट्रेंथ को अपने बिजनेस में लाना है। दोस्तों अगली चीज जो उनसे सीखने को मिलती है वो ये है कि उन्हें बहुत जल्दी ये समझ में आ गया था कि बिजनेस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल प्रॉफिट, क्या सिर्फ मेरा अकेले का प्रॉफिट होता रहे और बाकी सब लोग का कोई प्रॉफिट ना हो, ऐसा चलेगा नहीं बहुत लंबे समय तक। तो अडानी ने अपने सभी दोस्तों को भी बताया कि पोर्ट में क्या पावर है, और उसके कारण उन्होंने उन्हें कन्विंस भी किया ताकि वो लोग भी अपने बिजनेसेस को पोर्ट के आसपास ला पाएं, और इसीलिए बहुत सारे पोर्ट्स के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ पाई। एंड पांचवी और अंतिम चीज जो मुझे गौतम अदानी से सीखने को मिलती है, वो जानते हैं टैलेंट की वैल्यू क्या है। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि गौतम अदानी का एक वर्कर, उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब ये पुराना वर्कर था, 5 साल 10 साल 15 साल से ये उनके पास था, और एक बार उनके कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और जब नुकसान हुआ तो ये वर्कर थर 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 कांपने लगा कि यार अब अदानी साहब मुझे क्या कहेंगे, मुझे तो निकाल दिया जाएगा। तो इसने क्या किया, चुपचाप से एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा, अपॉलॉजी लेटर लिखा और गौतम अदानी के टेबल पे भेज दिया। गौतम अदानी ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया, और उन्हें अपनी कैबिन में बुलाने के बाद उनके सामने उनका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया। बोले मेरे भाई, तेरी इस मिस्टेक के लिए मुझे करोड़ों रुपया चुकाना पड़ा है, अब तू ये मिस्टेक से जो सीखा है उसको तुझे कंपनी में इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि अब मैं दूसरी मिस्टेक, दूसरा लॉस नहीं कर सकता कि आप किसी और की कंपनी में जाओ और वो करोड़ों रुपए लगा के सीखी गई लर्निंग को वहां इंप्लीमेंट करो। देखिए दोस्तों, इसको भी वापस से दूरदर्शिता से भी जोड़ सकते हैं, इसको टैलेंट की वैल्यू से भी जोड़ सकते हैं, और तीसरी चीज इसको ये भी कह सकते हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशन में भी अपने माइंड को पूरी तरह से काम रखते हुए डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग स्किल भी कह सकते हैं। नहीं तो इमोशनल डिसीजन मेकिंग में एक बिजनेसमैन मास्टर होता है। आज अच्छा नहीं लगा, ये कर दिया, वो कर दिया, ये क्लोज, ये बढ़िया, ये अच्छा, ये नहीं, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग स्किल। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें अगर आप और मैं अपने बिजनेस में सीख जाएं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने अपने फील्ड के अदानी, अंबानी एंड गॉड नोस टाटास बन सकते हैं। Am I right or wrong? So दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी है, ऐसी छोटी छोटी लर्निंग्स हमें अपने जीवन में उतारनी है। अब दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज, थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी, मेरा 2 दिन का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। मुंबई में, पुणे में, जयपुर में, अहमदाबाद में, इंदौर में, रायपुर में, दिल्ली में, और आप में से कोई भी इंसान इन सिटीज के आसपास है तो जरूर इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर आज ही करना होगा। नीचे लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं, स्क्रीन पे भी लिंक आ रहा होगा। इस लिंक पे आप क्लिक करें और आज ही रजिस्टर करें थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी प्रोग्राम के लिए। 2 दिन का प्रोग्राम है, और ना सिर्फ इतना, एक बिजनेस ब्रह्मास्त्र भी मेरा उन्हीं दिनों में प्रोग्राम है। इन्हीं 7 सिटीज में बिजनेस ब्रह्मास्त्र के लिए भी रजिस्टर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है हर जगह पे। थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी के लिए करीब 500 सीट और बिजनेस ब्रह्मास्त्र के लिए करीब 100 सीट। सो आइए मिलते हैं लाइव इन 7 सिटीज के अंदर, सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन मेक इट टू द टॉप। विश यू ऑल द बेस्ट everyone and have a great time. Thank you.